अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। अनारकली बाजार में कश्मीरी चूड़ियों का रश, और इसके अलावा आज आपको मैं दिखाऊंगी कि खवातीन किस तरह से जो है कश्मीरी चूड़ियों के ऊपर टूट पड़ी हैं, और खवातीन जो है किस तरह से ईद की शॉपिंग कर रही हैं। और मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी, आप देख रहे सकते हैं कि यहाँ कितनी चूड़ियां, लेकिन कश्मीरी चूड़ियों का जो रश है वो आपको साथ साथ दिखाती हूँ। इधर चेक करेंगे, और ये जो कश्मीरी चूड़ियां हैं, पहले ये ऐसी चूड़ियां जो है मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं इनको, कुछ जंगल लोग वो पहनते थे, लेकिन अब जो है इनकी भाई डिमांड बहुत हो चुकी है। मेरे ख्याल से वहाँ कुछ लड़कियां हैं जो डिमांड भी कर रही हैं इसी की, कश्मीरी चूड़ियों की। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं कश्मीरी चूड़ियाँ, ऑब्वियसली कश्मीरी चूड़ियों की दुकान पे हूँ तो कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदने आई हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है कश्मीरी चूड़ियों की? बात तो कोई भी नहीं है, बस ये कि ये ट्रेंड पे है तो लड़कियां जो है वो ट्रेंड को फॉलो करती हैं, इस वजह से ट्रेंडिंग पे, तो हमने कहा हम भी क्यों पीछे रहे। ट्रेंड के साथ खेला जाए। इसके अलावा एक और है यहाँ मायरा हाशमी है, वो भी जो है मेरे ख्याल से इसी के ऊपर बहस कर रही है। मुझे लगता है कि कितनी बहस चल रही है इनकी, ये भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मायरा, क्या हुआ, चूड़ियां खरीदी नहीं अभी तक? नहीं, मेरा साइज ही नहीं है। लेकिन यही चूड़ियां खरीदनी है? मैंने चूंकि मुझे लगता यूं है कि विदाउट इन कश्मीरी बैंगल्स के ईद बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। तो इस बार कपड़े बेशक ले या ना ले, लेकिन ये चूड़ियां मैंने लाजमी लेनी है, बेशक पुराना सूट पहन लूं। यार ये क्या बात है, कह रही कि मैं सूट लूं या ना लूं, लेकिन कश्मीरी चूड़ियां लाजमी है। अच्छा, कितना रेट बताया? अच्छा, इन्होंने ये बोला है 1200 का सेट है, और 1200 यार कहाँ से लाऊं, 1200 बहुत महंगा है ये। और मुझे लगता है कि सस्ती करनी चाहिए, इन्हें थोड़ा रेट गिराना चाहिए ताकि इनके जो वो ग्राहक है वो भी ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, इनसे भी पूछते हैं कि भाई इतनी महंगी चूड़ियां क्यों है? सामने वालेकुम सलाम। भाई इतनी महंगी चूड़ियां क्यों है? हालांकि कांच की चूड़ी है। अब ये वायरल होने की वजह से ना पीछे मार्केट वालों ने आग लगा दी है इसको, तो मजबूरी हमें भी प्राइस बढ़ाना पड़ता है। भाई मार्केट वालों ने आग लगाई, इन्होंने भी आग लगा दी है। अब क्या करें, हमने भी तो 200-400 रख के बेचना है ना, 200-300 रुपए सेट के पीछे। ऐसी चूड़ियां आपकी पहले बिकी नहीं रही होंगी, पता नहीं कितनी टाइम से पड़ी होंगी। तो अभी आपने ट्रेनिंग देखा, ट्रेनिंग के साथ आपने भी खेला। नहीं, ट्रेंड के साथ हमने हमने नहीं, कस्टमर ने आके खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ। तो अभी जैसे हमारे कुछ क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमने यही चूड़ी खरीदनी है, चाहे हमें सूट मिले या ना मिले, लेकिन चूड़ी जो है हमने लेनी लेनी है। तो कितनी सस्ती करेंगे? अभी ये 1000 फाइनल में दे रहे हैं हम, अगर किसी ने 3-4 सेट लेने हो तो 800 हो जाता है इसका। चलो भाई, कह रहे हैं हम 1000 लास्ट जो है 1000। मुझे लगता है इसके प्राइस ना 600 होने चाहिए, और रमजान है, जरा सोचे रमजान भी खत्म होने वाले, जन्नत जन्नत कमानी है तो फिर सस्ता करें। और लड़कियों को खुश करें, जन्नत कमानी है तो। शुरू में 600 में भी दिया है, अब क्या हो गया? मिड में आके 800 का भी दिया है, लेकिन जब पीछे मार्केट वालों ने प्राइस हाई कर दी है, अब एक एक चीज हम ले रहे हैं, एक डिब्बा ले रहे हैं हम 800 का, वो मिड में आगे हो जाता है 1800 के, अब लास्ट में आगे हो गया 2800 का, तो हमें भी उस हिसाब से प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। भाई इनकी तो का इजाफा हो जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन वो कह रहे पीछे वाले 300-400 का इजाफा करे तो उन्हें ऑटोमेटिकली करना पड़ रहा है। भाई, आप मुझे लग रहा है कि बहस अभी चलेगी, बहस के साथ साथ पता नहीं भाई मान लेकर जाऊंगी, इसलिए लेकर जानी है, ईद है और शॉपिंग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज। चले साथ साथ और भी देखते हैं कि लड़कियां जो है किस तरह चूड़ियां खरीद रही हैं, और इसके अलावा खाली चूड़ियों के ऊपर ही जोर है या कपड़ों के ऊपर भी जोर है? साथ साथ हम बात भी करेंगे, अगर कोई बात करेगा तो किसी से हम बात करके देखेंगे। यार यहाँ वाकई में अच्छा खासा रश है, ईद हो कोई भी त्योहार हो, लेकिन यहाँ रश जो है बहुत होता है। हमारे जो खासकर लाहौरी हैं, इनके पास तो कोई मौका नहीं जाना चाहिए, किसी तरह का भी मौका नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं ज्वेलरी के ऊपर सबसे ज्यादा जो है रश है इस वक्त भी। सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर सबसे ज्यादा रश आता है, कि पहले होता था सिर्फ कपड़ों ये चेक करें, कपड़ों की दुकान बिल्कुल ऐसे खाली पड़ी है, लेकिन कश्मीरी चूड़ी जो है वो भाई ट्रेंडिंग पे है। कश्मीरी चूड़ी आप जहां भी देखें, ज्वेलरी के ऊपर रश है, कपड़ों की बेचारी ये दुकान डमियां भी खाली पड़ी हैं, लोग नहीं आ रहे। इनसे भी पूछते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ज्वेलरी चल रही है, और सबसे हैवी जो है वो कश्मीरी चूड़ी चल रही है। ये लें जी, कहाँ गए हैं? सबसे हैवी चीज चल रही है कश्मीरी चूड़ी। कश्मीरी चूड़ी का इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अच्छा, कोई भी लड़की या खतून जो है कपड़े खरीदे या ना खरीदे, चूड़ी लाजमी। चूड़ी लाजमी खरीदेगी, कश्मीरी चूड़ी का तो हर तरफ शोर मचा हुआ है। ये कितने का सेट दे रहे हो? ये मार्केट रेट का 1250 से हम 800 तक देते हैं ये। अच्छा, ये जो कश्मीरी है ये खाली अभी सिर्फ ड्रेस चेक ही कर रही हैं अभी तक?
ड्रेस चेक कर रही हैं, ड्रेस पता नहीं वो यहाँ से परचेज करती हुई है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा, नारकली बाजार में भी बहुत अच्छे जो है वैरायटीज के कपड़े नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे जो है, लेकिन इनके पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएंगे इतना रश क्यों नहीं आपकी शॉप पे नजर आ रहा? कि कपड़े बड़े अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद तक रश हो जाएगा, ये घंटे 1.5 घंटे बाद रोजे के बाद हो जाता है जी। चलें जी, कह रहे हैं कि अभी जाहिर बात है, एक तो रोजा खोला है, रोजा खोलने की वजह से लोग जो है थोड़े लेट आएंगे, लेकिन कितना लेट आएंगे भाई, रोजा जो है एक ही रह गया, हो सकता है कल चांद रात हो, तो चांद रात के बाद भी लोगों ने क्या, चांद रात वाले दिन मुझे लगता है कि लोगों ने अच्छा खासा जो है ना गहमा गहमी की वजह से जितना जो भी सूट मिला, जो भी सूट मिलेगा उसी को परचेज कर लेंगे। साथ साथ हम जगह निकालते हैं कि निकलने की जगह, और किसी और से भी बात करेंगे कि कोई बात करना चाहेंगी कोई खातून तो बात करेंगे। अच्छा चलें, इनसे आप बात करेंगे। चलें जी, अब अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, सबसे ज्यादा रश जो है चूड़ियों के ऊपर ही है, चूड़ियों के ऊपर ही रश है। इसके अलावा ये देखें खातून, कहाँ कहाँ से आपको दिखाऊं, मैं चाह रही हूँ कि अभी आपको और भी बाजार में लेके जाऊं ताकि चलें, आप देख सकते हैं कि बाहर एक तो मौसम बहुत खूबसूरत है, चांद रात ने जो है 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि मौसम की वजह से 4 चांद लगे, इतना ठंडा मौसम, और ऊपर से है ईद, और आप मौसम देख सकते हैं यार, इतना मजे का मौसम, इतना मजे का मौसम। लोगों ने समझा होगा कि शायद ईद पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन का सूट पहनेंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। लॉन के सूट के साथ साथ आपको थोड़ा दूसरे सूट भी जो है लेने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। और ये खातून ये भी छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आई है, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ बाजार आना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम। अच्छा यहाँ भी मैं आपको एक चीज दिखाऊं भाई, आप अगर कैमरामैन दिखाइए, देखो यहाँ भी चूड़ियों के ऊपर ही रश है, चेक करें, यहाँ भी चूड़ियों के ऊपर रश है, और रश भी वही चूड़ियां अभी भी वो देखे खातून के हाथों में, वही कश्मीरी चूड़ियां जिसकी बहस चल रही है भाई। अभी वाकई में उसकी वाली बात, लड़की की बात मायरा वाली, कि सूट खरीदूं या ना खरीदूं, चूड़ियां मैंने खरीदनी है। और इसके अलावा भी देखते हैं कि कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर कितना रश है, यहाँ भी देख लें अब, इतना जो है रश आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो खैर, मैंने तो काफी कोशिश की है कि हम आपको और भी बाजार दिखाएं जहां लोगों का रश हो, जहां कपड़ों की भी खरीदो फरोख्त हो, जहां जूतों भी की खरीदो फरोख्त हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो रश नजर आया भाई कश्मीरी चूड़ी के ऊपर ही नजर आया है। कश्मीरी चूड़ी जो है वो लोगों के लिए इतनी ट्रेंडिंग बन गई है। पिछली ईद पे क्या हुआ था, फर्शी शलवार, लेकिन इस दफा जो है ट्रेंडिंग पे चल रही है कश्मीरी चूड़ी। कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहता है, और इस दफा का जो ट्रेंड है कश्मीरी चूड़ी के अलावा कश्मीरी पूरी पूरी ज्वेलरी है। नेक्स्ट ईद पे पता नहीं क्या ट्रेंडिंग चलेगा, वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।